सभी वैष्णवों को दीपक त्रिवेदी का जय श्री कृष्ण। इस भाद्रपद में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी परिवर्तन एकादशी कहते हैं। ये एकादशी बहुत बड़ा फल लेके आ रही है। इस भाद्रपद मास में खास करके एकादशी का व्रत तो हम सभी करते हैं, पर इस एकादशी शनिवार के दिन आ रही है, तो आप ये एकादशी अपने मति अनुसार आप कर सकते हैं। कोई निर्जला एकादशी करता है, कोई एकादशी का उपवास करता है, और कोई एकादशी का उपवास न करे तो भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हमारे वेदों और पुराणों में एकादशी का बहुत बड़ा मातम है। जो लोग सच्चे मन से भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, उन लोगों को, जो वैष्णव है, सभी को एकादशी तो करनी ही चाहिए। एकादशी के दिन हम क्या करें क्या ना करें, ये हमें जानना पड़ेगा। क्योंकि एकादशी के दिन पहले तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद सूर्य नारायण देव को जल चढ़ाइए। बाद में आप पूजा घर में जाइए, अच्छी तरह से सफाई करिए और एक घी का दीपक जलाइए। पीला या सफेद वस्त्र डालिए, उसमें तिल डालिए और विष्णु परमात्मा की प्रतिमा हो या विष्णु परमात्मा की मूर्त हो, उसे बिठाइए। गणपति महाराज का ध्यान कीजिए, अपने कुलदेवी का ध्यान कीजिए और विष्णु परमात्मा का ध्यान कीजिए। भगवान को ऋतु अनुसार जो हम लोगों को बाजार में फल मिलते हैं, वो फल भी आपको चढ़ाने चाहिए। विष्णु परमात्मा को रंभा फल यानी कि केले बहुत प्रिय है। इसके अलावा हम जो भी भगवान को प्रसाद बना के चढ़ाते हैं, प्रभु प्रेम से जो खिलाता है, वो भाव से ग्रहण करते हैं। विष्णु परमात्मा की एकादशी के दिन खास करके आप विष्णु सहस्त्र का पाठ कीजिए, या उसके अलावा आप विष्णु परमात्मा के जो भी मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। आप तुलसी दल से भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। उस दिन आप विष्णु भगवान की मूर्त आपके पास हो, शालिग्राम हो, तो आप दूध और केसर से अभिषेक करके भगवान को नहला सकते हैं, पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं, या दूध में अष्टगंध डाल के भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं, और साथ साथ आपको भगवान की पूजा की जो सामग्री मिले, उससे आप सच्चे मन से भगवान की पूजा कर सकते हैं। इस एकादशी के दिन आप जितना हो सके उतना पूजा पाठ कीजिए। आपको वक्त न मिले एकादशी के दिन, आप एकादशी का व्रत न कर सके, तो भी आप विष्णु परमात्मा की पूजा कर सकते हैं। उसे फूलों का हार पहना सकते हैं। उसके अलावा आप विष्णु परमात्मा को कोई भी सच्चे मन से ओम विष्णवे नमः ऐसा जप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेव का भी जप कर सकते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना है। उस दिन आपको किसी का दिल दुखाना नहीं है, झूठ नहीं बोलना है, और सच्चे भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। एकादशी के दिन दान करने का भी मातम है। आप किसी भी जगह पे जाइए, कोई देवालय में जाइए, आप घृत दान कीजिए, आपको राज समान सुख मिलेगा। उसके अलावा आप कहीं भी मंदिर में जाकर भगवान का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं, और मंदिर में आप जाकर दर्शन करें तो भी आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ब्राह्मणों को आप वस्त्र दान दीजिए। आपके घर के आजू बाजू में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उसे पढ़ने में दिक्कत आ रही है, किसी की परिस्थिति अच्छी ना हो, तो आप पुस्तक का दान कर सकते हैं और ब्राह्मणों को खाना खिला सकते हैं। कच्चे अनाज का यानी कि कच्चे सीधे का भी दान कर सकते हैं।
वस्त्र दान भी सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और किसी की किस्मत ना खुल सकती हो, बिजनेस में घाटा हो रहा हो, या जीवन में किसी भी प्रकार की आदि व्याधि उपाधि हो रही हो, तो उस दिन आपको गाय को चारा खिला दीजिए। आपकी सभी चिंता से आप मुक्त होगे, विष्णु परमात्मा की परम कृपा होगी। और किसी की किस्मत ना खुल रही हो, बार बार उसके जीवन में निष्फलता हो रही हो, वो लोग एकादशी के दिन कोई भी देवालय हो, खास करके जो विष्णु परमात्मा की मंदिर या हवेली हो, वहां के जाकर कोई भी 7 फल आप चढ़ा सकते हैं, भगवान को अर्पण कर सकते हैं। चुटकी में आपकी चिंता और बाधाएं मुक्त हो जाएगी और परमात्मा की परम कृपा होगी। एकादशी के दिन आपको रात को जागरण करना होता है। अगर जागरण न कर सके तो आप 12 बजे तक जगकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा की पूजा करके एकादशी यानी कि द्वादशी के दिन आपको पारणा करना है। उसके बाद आप कुछ भी दान पुण्य कर सकते हैं। इस तरह से आप जो एकादशी करेंगे तो विष्णु परमात्मा की कृपा तो होगी, आपके जीवन में सभी बाधाएं होगी, टल जाएगी, आपके जीवन में खुशियां आएगी, आपके परिवार में अच्छे अच्छे काम होंगे और परमात्मा की कृपा बरसती रहेगी। सभी वैष्णवों को मैंने जिस तरह से बताया है इस तरह से आप एकादशी कीजिए, सर्व कुछ मंगल होगा। दीपक त्रिवेदी का जय श्री कृष्ण।